हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम समझेंगे कि जो हम अचीव कर सकते हैं उतना अचीव नहीं कर पाते, वो ऐसा क्यों होता है। और ये चीज़ समझेंगे हम एक स्टोरी के माध्यम से। एक गुरु और एक शिष्य जंगल में भ्रमण कर रहे थे और सारा दिन उन्होंने भ्रमण किया। और उस जंगल में वो रात को भ्रमण नहीं कर सकते थे क्योंकि उस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे। और उन्होंने देखा कि वहाँ कहीं भी रात होने के बाद में रुकने की उन्हें जगह नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे चले और वहाँ आगे चलने के बाद में उन्हें एक कुटिया दिखाई। शिष्य गुरुजी से बोला कि गुरुजी वो सामने देखो कुटिया दिखाई दे रही है और उस कुटिया में कोई ना कोई जरूर रहता होगा, उस कुटिया के पास हम चलते हैं। तो दोनों वो गुरु और शिष्य उस कुटिया के पास गए। वहाँ एक उन्होंने आदमी को देखा और गुरुजी उस आदमी से बोले कि बेटा, यहाँ जंगल में हम भ्रमण कर रहे थे और रात होने के कारण अब आगे हम नहीं जा सकते, तो क्या तुम्हारे यहाँ पर रात में रुकने की हमें जगह मिल सकती है। तो उस आदमी ने गुरुजी से कहा, जो संत थे उनसे कहा कि गुरुजी बिल्कुल आराम से आप रुक जाइए और मैं आपके यहाँ रुकने का इंतजाम करता हूँ। वो गुरु और शिष्य दोनों उसके यहाँ पे आराम से रात को रुके। शिष्य को बहुत तेज भूख भी लग रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने दोनों को, गुरु को और शिष्य को, कुछ खाने के लिए और उन आराम से खाने के बाद में सोए। जब वो शिष्य और उसके गुरुजी सुबह चलने के लिए तैयार हुए तो उन संत के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने उस आदमी से पूछा जिसके यहाँ वो रुके थे कि बेटा तुम करते क्या हो। वो व्यक्ति उनसे बोला कि स्वामी मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही, मेरी ये जो सामने आप भैंस बंधी देख रहे हैं, बस इसी से मैं पालन पोषण करता हूँ, अपना गुजारा करता हूँ, जो भी जिस तरीके से हो पाता है मैं इसी से गुजारा करता हूँ। तो गुरुजी के दिमाग में एक बात आई। वो उससे बोले, क्या बेटा तुम्हारे यहाँ आज रात और मैं रुक सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला कि बिल्कुल आराम से आप रुकिए। और वो दोनों गुरु और शिष्य उस रात भी उसके यहाँ पे रुके। फिर अगली सुबह गुरुजी ने अपने शिष्य को जल्दी से उठाया और उसकी जो भैंस बंधी थी उसको खोल के वो अपने साथ लेके जाने लगे। लेकिन वो शिष्य बोला कि गुरुजी आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप किसी दूसरे की भैंस को चुरा के लेके जा रहे हैं, जो कि आप मुझे समझाते थे कि कभी कोई गलत काम नहीं करें, कभी किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, और वही काम आप कर रहे हैं जो मुझे समझाते थे कि नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने उस शिष्य को बोला कि ये सारी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा और बाद में बिल्कुल समझ पाओगे, लेकिन अभी आराम से मेरे साथ चलो। वो आराम से अपने आश्रम पे उस भैंस को लेके गए और वहां आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और गुरुजी 10 साल के बाद में दुनिया को छोड़ के चले गए। और जो शिष्य था उसको अभी भी याद था कि गुरुजी हमारी जो ये भैंस लेके आए थे उस व्यक्ति की चुरा करके लेके आए थे। वो गरीब था, स्थिति उसकी सही नहीं थी, तो वो उस भैंस को वापस करने के लिए तैयार हुआ और उसने फल खरीदे, पैसे भी लिए और उस भैंस को अपने साथ लेकर के चलने लगा। वो वहां पहुंचा जहां वो अपने गुरुजी के साथ में उस व्यक्ति के यहाँ पे रुका था। उसको वहां कहीं कुटिया नजर नहीं आई। उस जगह पे था एक बहुत बढ़िया आलीशान मकान। और उस मकान में जब वो पहुंचा तो मकान में एक वो जो पहरेदार था उसको बोला कि इस मकान के मालिक को बुलाओ। तो जो मकान मालिक था वो बाहर आया और उसने उस शिष्य को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो 10 साल पहले जब आया था तब छोटा था, लेकिन वो 10 साल के बाद में थोड़ा बड़ा हुआ था। और उस शिष्य ने उस मकान मालिक को पहचान लिया था। वो उससे बोला, ये तुम्हारी भैंस है, मैं तुम्हारी भैंस तुम्हें वापस करने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी ने तुम्हारी भैंस क्यों चुराई थी। वो बात उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताई, लेकिन मुझे पता है कि भैंस तुम्हारी थी, तो मैं तुम्हें वापस करने आया हूं। और मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ ये गलत किया था क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भैंस चुराई थी, तो उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ करो। तो वो व्यक्ति उस शिष्य से बोला कि तुम्हारे गुरुजी ने जो मेरे साथ किया इस भैंस को ले जा करके, वो मेरे साथ गलत नहीं किया, वो बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर आज वो भैंस मेरे पास होती तो आज जितना सारा मेरे पास तुम देख रहे हो, इतना बड़ा मकान देख रहे हो, मेरे पास इतनी जो भी संपत्ति देख रहे हो, वो सब कुछ नहीं होती। मैं सिर्फ उसी भैंस से गुजारा करता होता इतने साल के बाद भी। अगर वो भैंस मेरे पास होती तो ये जो तरक्की है वो बिल्कुल संभव नहीं हो पाती। वो शिष्य फिर उस व्यक्ति से बोला कि तो तुम इतने पैसे वाले बने कैसे, तुमने ऐसा क्या किया जिससे इतना सब कुछ कर गए। शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि जिस भैंस से तुम अपना गुजारा करते थे उस भैंस को तो मेरे गुरुजी चुरा के ले गए, उसके बाद में तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतने पैसे वाले बने, इतना बड़ा तुमने मकान बनाया, इतनी सारी संपत्ति आई। तो उस व्यक्ति ने उस शिष्य को कहा कि जब तुम्हारे गुरुजी मेरी भैंस लेके चले गए तो उसके बाद में मैंने किसी एक के यहाँ पे मजदूरी की, थोड़ा सा काम किया खेतों में, वहां से जो भी मेरे पास पैसा आया उससे मैंने जाके बीज खरीद के लेके आया। और ये जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह पे मैंने थोड़ी सी जो भी मेरे पास जमीन थी वहां मैंने वो खेती करी। और इस खेती करने के बाद में फिर मैं हर साल इस खेती को बढ़ाते गया, खेती करने लायक मैंने इस जमीन को तैयार करते गया और इस तरीके से मैं बढ़ते गया। फिर उसके और कुछ साल बाद मैंने यहाँ पे अपने ये जो फलों के बागान देख रहे हो, इन फलों के बागान को तैयार किया और फिर उसके बाद में मैं इनको बेचने लगा। मेरा यहाँ तक कि धंधा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा और उसी से वो सारी चीज़ें तुम देख रहे हो जो यहाँ पे हो पाई। अगर भैंस होती तो मैं ये नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा दिमाग वो सोचता ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे बड़ी बाधा थी मेरी वो भैंस। और तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बड़ा एहसान किया कि वो मेरी दिमाग की जो बाधा थी वो उसको लेके चले गए, वो थी मेरी सबसे बड़ी भैंस।
ऐसे ही हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जो रुकावट होती है, जो हम अचीव कर सकते हैं, जहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसी ही किसी भैंस रूपी रुकावट की वजह से नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं वो हमारे बीच में रुकावट होती है, चाहे वो एक छोटी जॉब हो सकती है जो कि उसको छोड़ के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, या कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको अगर हम खत्म करें तो फिर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ एक ऐसी जो कभी वो हमें सबको पता होती है कि वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिससे हम रुक रहे हैं। अगर उस चीज़ को अगर हम हटा दें तो 100% हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ हमको हटानी पड़ेगी। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, महेंद्र सिंह धोनी, अगर महेंद्र सिंह धोनी की अगर किसी को बायोग्राफी पढ़ी हो या मूवी में भी देखा हो तो दिखाया गया है उस मूवी में कि जब वो टिकट कलेक्टर थे तो टिकट कलेक्टर होते हुए जो वो अपना गेम खेल पा रहे थे वो उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे थे जितने अच्छे तरीके से वो खेल सकते थे। तो उनके बीच में सबसे बड़ी जो भैंस थी वो उनकी टिकट कलेक्टर की जॉब थी, लेकिन उनको अपना पूरा भरोसा था कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा कर पाएंगे और उन्होंने डिसीजन लिया कि उस जॉब को, टिकट कलेक्टर की जॉब को उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी का करियर कहाँ तक पहुंचा ये सबको पता है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी एक कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो रुकावट होती है, उस रुकावट को हटाना होगा और उस एक रुकावट को हटाते ही जीवन में परिवर्तन निश्चित है।